जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो है हमारा क्लास 1, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करेंगे, उसके ट्रिक को समझेंगे और जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हर कॉम्पिटिशन में दोस्तों ये रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। आपका CG का एग्जाम हो या फिर CGPSC का या फिर पुलिस भर्ती का, तो उसमें दोस्तों जो है पूछा ही जाता है। ठीक है, तो उन्हीं रीजनिंग के ये क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है उनको सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करते जाएंगे, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो उन कॉन्सेप्ट के थ्रू आप जो है उसको आसानी से जरूर बना पाओगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है तथा अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है तथा स्कूल पहुंच जाती है। उसका स्कूल अपने घर की किस दिशा में स्थित है। तो उनका जो एक लड़की है जिनका नाम क्या है, प्रेरणा है, वो अपने घर से निकलती है और स्कूल जाती है। तो वहाँ से दोस्तों घर से उसका स्कूल की जो दिशा है ना, स्कूल जो स्थित है उसको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन जो है किससे टॉपिक से रिलेटेड है, तो वह है दोस्तों दिशा संबंधी ज्ञान से रिलेटेड है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि दिशा क्या होती है। तो हमारे आसपास की जो दिशाएं हैं ना, डायरेक्शन, उन्हीं को क्या कहते हैं, दिशा कहते हैं। लेकिन हम क्या अधिकतर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पूरब और पश्चिम में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग दिशा को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे ऊपर में होता है उत्तर, नीचे में होता है दक्षिण, आपको पता होगा। ठीक है, जो राइट साइड में होता है दोस्तों वो क्या होता है, आपका पूर्व होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप पश्चिम और पूर्व में कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप देखिए उगता हुआ सूरज सबसे पहले भारत में किस जगह पर पड़ती है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है दोस्तों, इधर है ना। तो इधर है, तो भाई पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा में से ही सूर्य उगता है ना, तो सबसे पहले किधर आएगा, इधर आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश किधर है भाई, पूर्व में है। तो इस तरीके से अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप ये भी देखिए कि जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश जो है उसके साइड में पश्चिम दिशा में क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल किस दिशा में है, बांग्लादेश के पश्चिम में है, तभी उसको पश्चिम बंगाल कहा जाता है। ठीक है, तो अब तो याद रहेगा ना आपको कि बांग्लादेश जो है उसके पश्चिम में क्या है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, पश्चिम बंगाल। इस तरीके से आप इसको याद रख सकेंगे। अब देखिए, अब ये तो समझ आ चुका कि ये उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया, इधर का पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। देखिए उत्तर और पूर्व के जो बीच है उसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। जो नीचे में दक्षिण और पूर्व के बीच में है उसको दक्षिण पूर्व कहेंगे, और जो पश्चिम और दक्षिण के बीच में है उसको दक्षिण पश्चिम कहेंगे, और उत्तर और पश्चिम के बीच में है उसको उत्तर पश्चिम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ मुड़ने के लिए बोल रहा है उसको मुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम अब स्थाई मान लेते हैं, जो प्रेरणा है वो उनका घर यहाँ पास है। ठीक है, प्रेरणा का घर कहाँ पास है, यहाँ पास प्रेरणा का घर है। यहाँ से वो क्या करती है, निकलती है, और क्या बोल रहा है कि उत्तर की ओर जाती है। किधर जाती है, उत्तर की ओर गई, चलो भाई उत्तर की ओर ले जाते हैं। फिर बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं हमारे लिए किधर होगा, इधर होगा या फिर इधर होगा। तो भाई अभी जो खड़ी हुई है वो, तो उसमें से बाईं किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो चलिए बाईं ओर इसको मोड़ देते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। मतलब कहाँ मुड़ जाती है, आप देखिए इसका मुंह इधर है, तो दाईं ओर मुड़ेगी, मतलब क्या हो जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर मुड़ जाती है और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, अब इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो इसके लिए बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो बाईं ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है तथा स्कूल पहुंच जाती है। मतलब उसका स्कूल कहाँ पास है दोस्तों, यहाँ पास इसका उनका क्या हो जाएगा, स्कूल मिल गया। ठीक है, उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा पर स्थित है, भाई उनका घर ये है और उनका जो स्कूल है ये है। तो डायरेक्शन अगर हम लोग देखें एरो का निशान बना करके, तो इस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एरो का निशान अगर हम लोग देखें तो ये इस एरो में हमको क्या कर रहा है, उसका घर देखने को, मतलब घर से स्कूल देखने को मिल रहा है। तो डायरेक्शन हमको बताना है। अब देखिए मैंने पहले जो बताया था वो किस दिशा में है, ये ऊपर वाला जो है उत्तर है और इधर वाला क्या है दोस्तों, पश्चिम है। तो क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो उत्तर पश्चिम हमको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर, उत्तर पश्चिम इज़ अ करेक्ट आंसर। तो इससे रिलेटेड दोस्तों आपके पास और भी बुक्स होंगे तो वहाँ से आप क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व करके देखिए, बहुत ही ईजिली तरीके से बन जाता है। इसमें और भी प्रश्न घुमा देता है कि देखिए यहाँ पास से क्या उत्तर गया, मतलब इसको किलोमीटर में बता देगा। 5 किलोमीटर उत्तर गया, फिर बाएँ गई जो है वो 3 किलोमीटर गई, फिर से क्या हुआ, बाईं मुड़ी दाईं मुड़ी और 2 किलोमीटर गई, उसके बाद फिर से 3 किलोमीटर जो है बाएं मुड़ करके वो अपना स्कूल पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ पर से उसने कुल दूरी कितना तय की, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न जब भी पूछे इस तरीके का आपको बनाना है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, ये बेहतर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक टोकरी में एक फूल है और हर मिनट बाद वे दोगुना हो जाते हैं और 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है, तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरी रही होगी। तो ये जो है कॉन्सेप्ट और लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। देखिए प्रश्न तो ये समझ आ रहा है कि दोस्तों एक टोकरी है ना, टोकरी में जो क्या है फूलों से भरा हुआ है और उसको भरने में किस तरीके से पैटर्न भर रहा है, जैसे 1 मिनट हो रहा है, जैसे 2 मिनट होगा ना तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, जितना टोकरी भरा है उसका डबल, और आने वाला जो तीसरा मिनट होगा दोस्तों उसका फिर से डबल हो जाएगा, फिर चौथा मिनट होगा तो और भी डबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, इसके दुगना के गुणज में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि 30 मिनट बाद जो है टोकरी जो है पूरी तरीके से भर जाता है, 30 मिनट हुआ तो टोकरी पूरी तरीके से भर गया। ठीक है, तो कितने मिनट बाद जो है टोकरी जो है दोस्तों आधी भरी रही होगी। ठीक है, तो भाई कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि हर 1 मिनट में क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, मतलब जो 30 मिनट है उससे पहले 1 मिनट पहले ही क्या हो जाएगा, इसके लिए 29 मिनट जो रहेगा, उसके बाद जैसे ही 30 मिनट हुआ तब तो फुल हुआ ना, मतलब जो 29वां मिनट होगा ना वो इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि 30 मिनट में भर जाता है तो मतलब उसको आधा भरने में दोस्तों 15 मिनट का समय लगेगा, तो ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट, अगर ये है गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि 1 मिनट बाद जो है वो डबल हो जाता है, मतलब दुगना हो जाता है। तो 30 मिनट क्या हो रहा है दोस्तों, उसको भरने में लगा है, तो जस्ट उससे 1 मिनट पहले वो क्या रहा होगा, आधा भर रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 29 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा, बहुत ही सिंपल सा था, आसानी से ज़रूर बना लिया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, रिश्ते नातेदारी से रिलेटेड है। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, किसको छोटा बड़ा है ना, समकक्ष वाले, अपने से बड़े वाले, अपने से छोटे वाले, है ना, तो इन सब के बारे में क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन जो है आसानी से जरूर आप बना लोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो प्रश्न क्या बोल रहा है उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है कि सुरेश एक आदमी का परिचय देते हुए कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। क्या है बोल रहा है ये, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पिता की माता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ चुका है, नहीं समझ आया तो फिर से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सुरेश एक आदमी का परिचय देते हुए कहता है, भाई ये मान लीजिए ये सुरेश हो गया, तो ये एक आदमी का परिचय दे रहा है और बोल रहा है कि वह जो है उस स्त्री का पुत्र है, मतलब उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की, मतलब जो मेरी माता के पति की, मतलब जो मेरी माता है, माता का पति कौन हुआ, बाप हो गए, है ना, पिताजी हो गए, पति की माता है, मतलब वो कौन हो गई, दादी हो गई। ठीक है, उसी दादी की क्या है वो पुत्र। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, प्रश्न में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम बात कर लेते हैं, सुरेश बात कर रहा है, कौन, सुरेश। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि वह उस स्त्री की पुत्री है। ठीक है, उस स्त्री की पुत्री है। ठीक है, तो मतलब वो हो गया, इसको अच्छे से मैं क्लियर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पास ये हो गया सुरेश। ठीक है, ये एक आदमी को बता रहा है। ठीक है, ये हो गया एक आदमी, और किसके बारे में बता रहा है, देखिए वह उस स्त्री का पुत्र है, मतलब वह जो है दोस्तों उस स्त्री का पुत्र है, ये स्त्री हो गया, उसका जो है ये पुत्र हो गया, पुत्र है जो मेरी माता के पति है की। ठीक है, देखिए ये हो गया, इसकी माता कौन हो जाएगी, ये माता की पति है। ठीक है, ये कौन हो जाएगा, ये उसकी माता के लिए पति भी हो गया और ये उस स्त्री के लिए क्या हो जाएगा, पुत्र भी हो गया। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, जो स्त्री है वो सुरेश की क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। ठीक है,
इस सुरेश के लिए क्या हो जाएगा, वो स्त्री दादी हो जाएगी। तो उस सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, मतलब जो दोस्तों जो सुरेश है उस आदमी के साथ क्या है संबंध है, तो ये देखिए वो जो है इसका मतलब इसका भी पुत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका भी पुत्र हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उसका पुत्र भतीजा हो जाएगा, क्योंकि रियल में क्या है, ये इन दोनों के दोनों क्या है आपस में भाई हैं, और ये इसका क्या है पुत्र है, मतलब ये हो जाएगा इसको ये क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा। मतलब इसमें प्रश्न में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा दोस्तों तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप उसको सॉल्व करते जाइए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एकाएक जो है ये सॉल्यूशन जो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है ना, वो एकाएक सॉल्व नहीं होता, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको समझ आ चुका होगा कि जो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, पुत्र का संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा दोस्तों रीजनिंग का, तो इसी ब्लड से रिलेटेड ही बहुत सारे प्रश्न लाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। उसको मैंने किस तरीके से लिया था। तो इसके प्रश्न है 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार जो है हाथ मिलाया गया, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों तो आपको क्या करना है, इसमें 10 आदमी को नहीं बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक बार इससे मिलाया, फिर एक बार इससे, फिर एक बार इससे, फिर एक बार इससे, ऐसा ऐसा करके भाई बनाओगे तो काफ़ी समय लगेगा, ठीक है भाई। इसमें तो 10 बार पूछ रहा है, अगर इसी में 42 बार पूछ देगा तो है ना, अगर 42 बार इसी तरीके से पूछ देगा तो आपस में हाथ मिलाते रह जाएंगे, तो भाई आप ही मिलाते रह जाओगे, ठीक है। तो पूरा समय ही निकल जाएगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके का प्रश्न जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है कि प्रश्न आपको समझ आ चुका है ना। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 10 छात्रों का एक समूह है जो आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। इसके अलावा प्रश्न भी पूछ देता है कि एक मीटिंग है जिसमें से 30 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, प्रत्येक व्यक्तियों से वो क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं आने के बाद और जाने के पहले भी, तो कुल कितने बार हाथ मिलाया गया। तो उसका क्या करोगे, जो आंसर आएगा उसका डबल कर देना, मतलब क्योंकि डबल हाथ मिलाए हैं ना, क्योंकि जब आए हैं तब हाथ मिलाए हैं और जाने से एक बार पहले हाथ मिलाए हैं, ठीक है, हैंडशेक किए हैं। तो यही प्रश्न इस तरीके से भी घुमा करके पूछ देता है। तो देखिए यहाँ पास जब भी प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज़ करना है, उसमें जो है नंबर ऑफ संख्या, मतलब जो छात्रों की संख्या बोलें या फिर मीटिंग में उपस्थित जो है उनकी संख्या पूछे, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आपको हमेशा ये चीज़ क्या करना है, रखना है। तो n की जगह हमारे पास क्या है दोस्तों, 10 है, तो हम लग देते हैं 10, ठीक है। ये हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 क्या करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये 10 है और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, काटूंगा क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 9 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 45, कितना आया 45, तो 45 इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन है आपके लिए, एक मीटिंग है, एक मीटिंग में जो है मतलब 42 कैंडिडेट हैं और जो है वो यहाँ पास आने के बाद और जाने से पहले हैंड शेक करते हैं, तो कुल जो है कितने बार हैंड शेक किया गया। तो प्रश्न ये पूछा गया है, उसी प्रश्न को मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे इसका कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो किस तरीके से बनेगा, मैंने फार्मूला बताया है n इंटू n माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो n की जगह आप रख दीजिए 42 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 41 बटे क्या हो जाएगा 2 का 2, तो यहाँ पास क्या काट देंगे आप, काट देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 41 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 21, तो आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 21 गुणा 41, और चूंकि ये 2 बार हैंड से किए हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना, ठीक है, क्योंकि बाद में आप मल्टीप्लाई 2 करोगे ही, है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आप 41 का अगर डबल करते हैं, ठीक है, तो 41 का अगर आप डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 82 हो जाएगी, 40 दूनी 82 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 21। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो क्वेश्चन का पूरा बेड़ा गर्क कर दोगे, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न जो है बोनस के थ्रू आपको क्या होता है, मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप इसको आसानी से बना लेंगे। पासे से रिलेटेड प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है पासे का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक पासे में निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियां दिया हुआ है, पता लगाएं कि लाल के सामने कौन सा रंग है। तो लाल के सामने मतलब उसके विपरीत फलक की बात कर रहा है ना, मतलब लाल जो है दोस्तों उसका विपरीत फलक में कौन सा जो है वो आर है, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले एक बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है जिसमें सफ़ेद, पीला, लाल आपको देखने को मिल रहा होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी इस तरीके का देखने को मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कॉन्सेप्ट। तो ये तो हो गया पीला सफ़ेद लाल और दूसरे में दिया है पीला काला और सफ़ेद। तो जब भी इस तरीके का देखने को मिले तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये बताना है कि दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है। इसमें सफ़ेद है, लाल है, काला है, सफ़ेद है, इसमें पीला पीला। तो भाई इसमें देखिए पीला और पीला क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, पीला और पीला को पहले जो पहला बॉक्स है उसके लिए हम लोग ले रहे हैं, तो येलो हो गया। ठीक है, और तो येलो के लिए हो गया येलो। उसके बाद क्या है, आप क्लॉक वाइज लिखिए, क्लॉक वाइज करोगे, इधर से इधर जाओगे, फिर इधर से इधर जाओगे। ठीक है, मतलब इसको इस तरीके से क्या करना है, घुमाना है। तो वाई के बाद क्या दिया है, इसमें रेड है तो रेड ले लेते हैं। उसके बाद इसमें सफ़ेद दिया है तो वाइट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला जो येलो बॉक्स है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास लिख लेते हैं। तो ये हो गया येलो का दूसरा बॉक्स। इसमें भी क्या करना है, अगर हम लोग इसको क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं तो इसको में भी क्या करेंगे, हम लोग क्लॉक वाइज ही घुमाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें भी हम क्या कर देते हैं, क्लॉक वाइज घुमाएंगे। तो पीला के बाद क्या है इसमें दोस्तों, सफ़ेद है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका वाइट है और क्या हो जाएगा इसमें रेड है। तो रेड है के लिए क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो गया। ठीक है, मतलब अब दोनों में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये क्रम क्या हो रहा है, बदल रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, रेड है और इसमें क्या हो रहा है, रेड और वाइट का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ ना करें। जब भी इसमें इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है, आप ऊपर वाला फलक है तो एक तरफ देखिए सफ़ेद है ना, ये सफ़ेद है और इधर भी क्या है, लाल है, और इधर भी क्या है, सफ़ेद है। और आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पास देख सकते हो काला है। मतलब इसमें एक ऐसा रंग है जो इन दोनों में इससे क्या है, डिफरेंट है। कौन कौन सा, वो है लाल और काला। बाकी पीला और सफ़ेद इसमें भी है, पीला और सफ़ेद इसमें भी है। और प्रश्न में क्या पूछा है, तो प्रश्न में देखिए कौन सा रंग है, किसके पीछे, लाल के पीछे। तो भाई लाल के सामने कौन सा रंग होगा, ठीक है, तो लाल के सामने देखिए ये हो गया लाल सफ़ेद और मतलब पीला सफ़ेद, और ये हो गया पीला सफ़ेद। तो भाई बचा वो क्या है आपका, इधर लाल है तो इधर क्या हो जाएगा, काला ही होगा ना, क्योंकि इधर के देखिए कॉमन है। और काला के जस्ट अपोजिट में क्या होगा, लाल होगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमको पूछा गया है किसके पीछे, लाल के पीछे। तो लाल के पीछे है मतलब क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो काला हमको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अगर मैंने जो कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है उसमें क्या है कि अगर सिर्फ एक ही रहता है ना, पीला पीला रहता है और नीचे का कोई और दूसरा कलर रहता है जो मैच नहीं करता, तो आप उसमें अप्लाई कीजिएगा, उसमें डेफिनेटली राइट आंसर आता है। क्योंकि इसमें दो चीज़ें जो हैं सेम है तो सिमिलर है, तो आसानी से ये पता चल गया। ठीक है, नहीं तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता। रेड है तो ये क्या हो जाएगा, रेड, और ये हो जाएगा वाइट का वाइट, और यहाँ पास वैसा नहीं दिया रहेगा, दूसरा कलर दिया रहेगा। ठीक है, ब्लू हो गया, कोई भी कलर। ठीक है, तो यहाँ पास से आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इसका फॉर्मूला क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, क्या बताया था, n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना लीजिएगा, इसका प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, आप से आसानी से बन गया होगा। ठीक है, और दिशा से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों जिसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, नीचे में मैंने बहुत सारी वीडियो का लिंक दे रखा है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी दे रखा है, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। और आप प्रिपरेशन लगातार करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिलता रहेगा। ठीक है, और टेलीग्राम में ज्वाइन करके इसका PDF जो है आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।